इस्लाम में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इनटॉलरेंस है टुवर्ड्स अदर ओके। रिलीजन। इतना इतना शायद किसी रिलीजन में नहीं है। हमारे यहाँ उस श्रीलंकन मैनेजर नलिवुड को जिन लोगों ने उस श्रीलंकन मैनेजर पे तशद्दुद किया था, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि वो कभी किसी बड़े पॉलिटिकल ओहदे पे नहीं जा सकते। आपका तो प्राइम मिनिस्टर तो बन मैं गया है। सिर्फ ये कहना चाह रहा था, वो ये था कि आप हिंदुइज्म इज़ अ डर डेड गए आप रिलीजन। सर। और और देखें, अब ये अपनी वाली पर आ जाएँ। बात यही है कि जब हम बात करते हैं दलील के साथ, तो फिर ये फ़ौरन अपनी उस पर आ जाते हैं, अपनी औकात दिखाने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही होगी। आज हम इंशाल्लाह जिस चीज़ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, एक तो हम सबसे पहले कैसर अहमद राजा साहब की स्ट्रीम एक देखेंगे जिस पे वो हैं एक अथीस्ट के साथ, हिंदू और अथीस्ट के साथ डिफरेंट डिबेट्स हैं, उसमें डिफरेंट कॉलर्स आते हैं। उसमें टॉपिक ये है कि आपने इस्लाम के अगेंस्ट किसी भी लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म या ह्यूमनिज्म व्हाटएवर इज़म है उसको सही साबित करना है और इसको इस्लाम से ज़्यादा ऑथेंटिक और इस्लाम से ज़्यादा सही साबित करना है उसको, कि वही ट्रू इज़म है जो इस्लाम के मुकाबले में आप लेके आए हैं। आपने क्वेश्चन नहीं करना हमसे, आपने अपनी आइडियोलॉजी को डिफेंड करना है। ये इस बात पे हम एक स्ट्रीम देखेंगे और उस पर आपके भी कमेंट्स लेंगे, और अगर आप आना चाहते हैं तो आपके साथ हम शेयर करेंगे, लिंक शेयर करेंगे, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं और हमसे बात भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है आप अप्रिशिएट करेंगे इसको। और जो मैंने लिंक दिया है इसको आप क्लिक करके streamyard.com पे चले जाएंगे और वहाँ से ही आपको इस लिंक को क्लिक करके आगे अकाउंट बनाना होगा या जैसे भी उसको आपने ज्वाइन करना है ज्वाइन करेंगे और उसके बाद आप उसमें इन हो जाएंगे। स्टेज पे आपको मैं ले लूँगा और फिर आप उस पर अपना रिव्यू दे सकते हैं। अभी एक सेकंड दीजिए, मैं यूट्यूब पे जाके भी इसको एक दफ़ा पिन कर देता हूँ ताकि उस पर फिर हम बात की जा सके। ये मैं इसको पिन कर दूँ, फिर उस मैसेज को आप देख सकते हैं। और दूसरा ये कि इसके बाद इसको हम आपको मैं अभी स्ट्रीम यार्ड का लिंक दिया है, उस लिंक को देख के आप ज्वाइन कर सकते हैं। मीनवाइल हम स्टार्ट करेंगे वो स्ट्रीम जो कैसर अहमद राजा साहब क्वेश्चन कर रहे हैं, एक हिंदू के साथ बात का आगाज़ कर रहे हैं, उसको मैं जल्दी आपके सामने लेके आता हूँ। जस्ट अ सेकंड। जी, आपको आ रही है मेरी आवाज़? जी, जी, बिल्कुल आ रही है। आपको आ रही है मेरी फरमाइए। आवाज़? जी, जी, आ रही है जनाब, कैसे हैं आप? जी, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? सामर्थ नाम है मेरा बाय द वे, आपने नाम प्रोनाउंस नहीं किया सही। मैं माफ़ी चाहता हूँ। समर्थ, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। उसका मतलब जनाब होता है फरमाइए। कैपेबिलिटी। जी, आपने सॉरी, आपने क्या आज का मतलब होता है टॉपिक इसका? कैपेबिलिटी यानी कि किसी चीज़ को कैपेबिलिटी। करने का एक जी, 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 मैं आपके समझ गया, लैंग्वेज में बिल्कुल। कहूँ तो चलो आप समझ गए। जी, जी। आज का आपका टॉपिक है प्रूव योर इज़्म, राइट? वेल, इफ यू बिलीव कि आपका इज़्म इस्लाम से बेहतर है, तो हम जानना चाहेंगे उसमें क्या है, क्या कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसकी वज़ह से आप उसे इस्लाम से बेहतर समझते हैं? व्हिच बाय द वे इज़ यू आर राइट, हम ये किसी से नहीं कहते कि आप इस इज़्म को ऑब्वियसली आप अपने इज़्म को इस्लाम से बेहतर समझते हैं तो आप मुसलमान नहीं हैं। आई मीन दैट्स गिवन, राइट? लेकिन अगर आप उसकी बेस पे इस्लाम को कमतर समझते हैं, तो फिर हम आपसे एक इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं आपसे। जी, फरमाइए। मेरी एक राय है जो कि इस्लाम के लिए है। अब उसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि इस्लाम में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इनटॉलरेंस है टुवर्ड्स अदर ओके, रिलीजन। इतना इतना शायद किसी रिलीजन में नहीं है। ये इस पर अगर आप ठीक है। इजाज़त दें तो बात कर लें? मुझे पहले बताइएगा कि आप किस सिस्टम को फ़ॉलो करते हैं? मैं हिंदुइज़्म।
हिंदुइज्म को। सो आप सनातनी भाई हैं और आपका जो बेस प्रेमिस है वो ये है कि इस्लाम में इनटॉलरेंस है टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स। मैं आपकी बात ठीक जी, समझा? जी, जी, यही जी, था। जी, जी, फरमाइए, फरमाइए। जी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कभी भी कोई भी इस्लामिक स्कॉलर या मैं आप ही का वीडियो देख लूँ कि अगर अगर ऐसा हो जाए कि इस्लाम के खिलाफ कोई कुछ ना बोले, राइट? अगर हुँ, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम थॉट एक्सपेरिमेंट कर लें, तो क्या जी, उस जी। सिचुएशन में इस्लाम को दूसरे रिलीजन के प्रति एक कोई नेगेटिविटी या अगेंस्ट कुछ ऐसा हो सकता है? तो मुझे लगता है उस सिचुएशन में भी होगा क्योंकि हुँ, इस्लाम प्रोएक्टिवली यही प्रमोट होता है कि वो दूसरे रिलीजन को करप्ट समझते हैं, गलत समझते जी, हैं, राइट? और जब आप इस प्रोसेस में अपना रिलीजन प्रमोट करते हैं, तो एक नेचुरल रेजिस्टेंस तो आएगी ही आएगी आपके खिलाफ। तो उसको एक फोबिया का नाम दे देना और फिर आप लोग कहते हैं अगर सपोज़ करो एक मुस्लिम है, जो बाइबल को पकड़ के कह नहीं, नहीं, सकता है कि बाइबल समाज साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे आपकी बात मैं काट रहा हूँ। देखिए, जो आपने कहा ना कि आप एक राय देना चाहते हैं और फिर उस पे एक एग्ज़ाम्पल है, तो आप एग्ज़ाम्पल एक स्पेसिफिक देंगे, एक जनरल कमेंट्री तो नहीं करेंगे। हर ओके, श्योर। सिस्टम के अंदर एक बिल्ट इन टॉलरेंस होती है व्हिच इज़ द रीज़न कि वो सिस्टम अपने आप को सेपरेट करता है दूसरे सिस्टम से। सो मिसाल के तौर पे आपके अंदर इनटॉलरेंस होगी अगर मैं आपके मंदिर में जाके कुछ ऐसा काम कर दूं जो कि हिंदुइज्म में अलाउ नहीं है। मिसाल के तौर पे एक इसराइली कपल की बड़ी मशहूर खबर हुई थी जिन्होंने एक हिंदू टेंपल में जाके किस शेयर किया था एंड इट वाज अ ह्यूज अप्रोर इन इंडिया एंड आई आई एग्री विद इंडियंस इन दैट रिगार्ड के आपकी एक सेक्रेड प्लेस है उसको कोई डेसिक्रेट क्यों करे। तो वो इनटॉलरेंस इसलिए थी कि वो जो उसके अंदर एक्सेप्टेबल पैराडाइम है उससे हट के एक चीज हुई थी। इसी वजह से हिंदुइज्म हिंदुइज्म है, वो जुडाइज्म नहीं है। तो वो तो हर सिस्टम के अंदर इंटॉलरेंस होती है, इसी वजह से वो एक स्पेसिफिक सिस्टम अलहदा से कहलाता है। लेकिन आपका ये कहना मेरे ख्याल में आपकी गलतफ़हमी है या आपकी जो ज़िंदगी के एक्सपेरिमेंट्स जो भी आपने किए हैं, जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वो शायद बहुत लिमिटेड हैं कि आप ये कहते हैं कि हम इस्लाम पे एतराज़ अलाउ नहीं करते। हम लाइव बैठे हुए हैं, इस्लाम पे एतराज़ सुनने के लिए बैठे हुए हैं, कम एंड टॉक टू अस। हम ये कहते हैं कि देखो भई गाली मत दो, बदतमीज़ी मत करो। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, किसी आदमी की बात कर रहा हूँ। अच्छे तरीके से, एजुकेटेड तरीके से हम एक-दूसरे की समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। उस पे अगर आप मुझे बताएँ कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ है जिस पे आप कहें कि फलाँ चीज़ पे इंटॉलरेंस नहीं है, तो फिर हम देखेंगे कि अगर वहाँ पे इंटॉलरेंस नहीं है, तो वो क्यों नहीं है और क्या हम यूनिक हैं इस मामले में या बाकी सिस्टम्स में भी ऐसा ही है कि वहाँ पे भी ये इंटॉलरेंस पाई जाती है? फरमाइए। जी, मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं बेसिकली आपने पूछा कि कोई पर्टिकुलर इंस्टांस ऐसा हो तो आप बताइए, तो मैं वो हुँ, आपसे शेयर करूँगा क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ ना और मैं जी। स्टडीज़ अपनी पूरी करता हूँ, तो हम हॉस्टल्स में भी रहते हैं। तो उन हुँ, हॉस्टल्स में बेसिकली हमारे साथ कभी-कभी मुस्लिम्स भी आते हैं, कभी-कभी ट्राइबल्स से भी आते हैं लोग, राइट? हुँ, तो देयर वाज़ अ मुस्लिम जब मैं अपना यूजी लाइक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहा था अपने टाइम पे, जी। तो उस टाइम पे एक मुस्लिम मेरे साथ में रहता था। हमारे यहाँ पे जो ट्यूसडे का एक डे होता है, वो बहुत मुकद्दस होता है, राइट? फॉर जी, हिंदुइज़्म जी। बट फॉर मुस्लिम उनके लिए नहीं होता है। तो ओके। मुस्लिम के लिए क्योंकि और उस टाइम पे उसको उसी दिन मांस या गोश्त खाना होता था। तो मुझे हुँ, थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती थी बट उसका जब मैंने उससे उससे उसके बारे में डिस्कस किया तो उसने एक ही जवाब दिया कि देखो तुम्हारा रिलिजन है और मैं तो खा सकता हूँ ना, तुम मत मानो तुम मत खाओ, मैं तुम्हें फ़ोर्स तो नहीं कर रहा हूँ। तो ये लॉजिकल पॉइंट था, मुझे लगा कि वाक़ई में देयर इज़ अ पॉइंट, सही। मुझे अपना मुँह इधर कर देना चाहिए। बट प्रॉब्लम यहाँ पे तब हुई कि वहाँ पे हमारे हॉस्टल में उसके नीचे वाले फ्लोर में ना, उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया क्योंकि उस एरिया में ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा रहते थे। हमारे यहाँ पे हुँ, होते हैं ट्राइबल्स, तो उनको एजुकेट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम आई तो उनको भी हॉस्टल दिया गया। एक उनको लाइक उनके लिए एक सिक्योर रखा गया, हॉस्टल के कुछ कमरे या कुछ फ्लोर्स। तो उन ट्राइब्स में क्या होता है कि ट्राइब्स में वो लोग स्पेशली उनका अब क्या कह सकते हैं कि पिग्स का बहुत ज़्यादा उनके यहाँ पे कंज़म्पशन होता है और वो प्रोएक्टिवली पिग्स ही खाते हैं। बट उनके सही। पिग्स खाने से कुछ मुस्लिम्स को प्रॉब्लम हो गई और हुँ, उन्होंने हमारे जो डीन थे कॉलेज के, उनको हुँ, कंप्लेन किया कि ये जुम्मे के दिन भी खाते हैं, यानी कि फ्राइडे के दिन भी खाते हैं और हुँ, उसमें जो कंप्लेन ईमेल गई, उसमें हुँ, उसके भी सिग्नेचर थे जो कि मेरा एक जो जो मैंने ठीक है, बताया आपको, जो मेरा रूममेट था। तो मैंने उससे सही। पूछा कि जब तू ऐसा काम कर रहा था और हुँ, जब मैंने मना किया, तूने कहा इट्स योर रिलिजन राइट? तो हुँ, आई थिंक उसमें एक तो वो इंस्टांस था। हालाँकि वो चीज़ सॉल्व हो गई क्योंकि वो अलाउड था, उसमें कुछ बात हुई नहीं, राइट? सही। नेक्स्ट स्टेप ये मैंने लाइफ़ में देखा है,
एक मुस्लिम क्लियरली कह सकता है कि फॉर योर लॉर्ड शिवा, मेरे लिए वो लॉर्ड नहीं है, तो मैं उसको सिर्फ शिव जी कहूंगा या शिवा कह लूंगा, राइट? पर अगर तुम मेरे मोहम्मद के लिए बात करोगे तो उसके पहले तुम्हें उन्हें प्रॉफिट मोहम्मद कहना होगा, अदरवाइज मैं बुरा मान जाऊंगा। पर उसमें तो मैं भी कह सकता हूँ कि मैं अगर जब तक उनको प्रॉफिट नहीं मानता या अपना नबी नहीं मानता, मैं क्यों कहूँ उनको प्रॉफिट? तो उसमें बुरा मानने वाली बात क्या है? ये इंस्टांस है, अगर आप समझ ठीक गए। थैंक यू। सही, मैं आपकी बात समझ गया। सो लेट मी गेट एवरीथिंग इन वन प्लेस कि 2 अरब के लगभग दुनिया में मुसलमान, नियरली 2 बिलियन, और उनकी लाखों करोड़ों पब्लिकेशंस, उनके लाखों इमाम, और उनकी एवरीडे बेसिस पे जो कंटेंट प्रोड्यूस किया जाता है, जो इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी पे बेस्ड होता है, वो सारे का सारा इनटॉलरेंट है, बेस्ड ऑन द इंसिडेंट के आपके मुसलमान दोस्त ने आपके सामने बीफ खाया लेकिन किसी ने पिग खाया तो उसको एतराज हो गया। डिड आई गेट दैट राइट? यस, मैंने इस तरह का सो बिहेवियर यू देखा था, इसलिए सी द प्रॉब्लम दैट वी आर हैविंग हियर। आपको समझ आ रही है नहीं, प्रॉब्लम की? एक्चुअली मुझे लगा आप मेरे क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करें, मैं समझा नहीं, एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे क्या? इसलिए मैंने यस बोला, Right. क्योंकि आपका स्क्रीन आप लैग एक कर रहा है। पूरे रिलीजन पे जिसकी लगभग 2 बिलियन की पॉपुलेशन है, जिसके लाखों इमाम हैं, जिसकी करोड़ों में पब्लिकेशंस हैं, जिसकी जी। हलाल हराम हर चीज वाजे है, क्या टॉलरेट किया जाता है क्या नहीं, सब वाजे है। आप उस सब को इंटॉलरेंट कह रहे हैं ओनली ऑन द बेसिस कि आपके सामने एक मुसलमान ने बीफ तो खाया, लेकिन जब उसके सामने पोर्क खाया गया तो उसने उस पर एतराज कर दिया। दैट्स इट। नहीं, ये जस्ट योर लाइफ देखिए, ये एक्सपीरियंस और अ वेरी लिमिटेड वन। कैन आई स्पीक नाउ? कितनी एज है आपकी? मेरी 23 साल। और इस जिस कॉलेज में आप पढ़े कितना टाइम पढ़े, इस कॉलेज यूनिवर्सिटी जिसकी आप बात कर रहे हैं? ये लास्ट ईयर की बात है। लास्ट ईयर, यानी कुछ महीनों की बात है। सो जी। आपके अपने 23 साल में से कुछ महीने ऐसे गुजरे जिसमें आपका एक इंटरेक्शन हुआ और उसको आपने एक्सट्रैपोलेट करके पूरे एक रिलीजन को इंटॉलरेंट डिक्लेयर कर दिया। डज नॉट साउंड कि आप मुझसे ज्यादा इंटॉलरेंट है इस मामले में? जी, देखिए, मैं बोलूँ कुछ, अगर आप इजाज़त दें? जी हमारी जी, इसीलिए बात आई आपको थिंक बोल 5 मिनट या 10 मिनट हो रही है और मैं आपको इस कम समय में अपनी पूरी ज़िंदगी का चिट्ठा नहीं बता सकता। तो मैंने आप नादरीन, आपने देखा इस भाई साहब को जो सामर्थ्य के नाम के आए हैं कि इनका आप जो ये मुकदमा पेश कर रहे हैं सारा, वो देखें कि ये मुकदमा पेश ये कर रहे हैं कि एक वाक़या जो इनकी लाइफ में पेश आया है उसको बयान करके, चाहे 100 वाक़यात पेश आए हों, हज़ारों वाक़यात पेश आए हों, लेकिन उन वाक़यात 1-2 वाक़या को बयान करके आप मुकदमा ये कर रहे हैं कि इस्लाम इनटॉलरेंट है। अब डिसिप्लिन में और इनटॉलरेंस में फ़र्क को आपको महसूस करना चाहिए, इसको समझना चाहिए कि हर दीन, हर कौम या हर मुल्क या उसकी हुकूमत कानून बनाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सिग्नल है, सिग्नल पे रुकना होता है। अब आदमी के भाई आज ये मुल्क बहुत इनटॉलरेंट है, ये इस चीज़ पे भी टॉलरेट नहीं करता, हमें रोड पे खड़ा होना पड़ता है और सिग्नल का वेट करना पड़ता है, तो ये इनटॉलरेंट है। तो ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि कानून है, कानून की पासदारी, ये डिसिप्लिन अलग चीज़ है और इनटॉलरेंस अलग चीज़ है। तो आपने मुकदमा पेश करना है, आप कुरान और हदीस का रेफरेंस दें जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ पे लिखा हो कि इस्लाम इनटॉलरेंट है, वो मुसलमान जो है वो नॉन मुस्लिम पे जुल्म कर सकते हैं और ये हुक्म है अल्लाह का। तो ऐसी कोई बात करें, आप एक वाक़या को पेश करके उस इंडिविजुअल का ऊपर सारा इस्लाम ला के आप बात कर रहे हैं, तो ये गलत है। इनका भाई का मुकदमा यहीं से इतना कमज़ोर हो जाता है। लेकिन आगे सुनते हैं इंशाल्लाह। राइट, अगर आप मुझे ये करें कि जो लेबल मैंने इनको दिया है वो क्या उसी इंस्टेंस से दिया है? नहीं, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो हम क्योंकि इंडिया में मुस्लिम्स भी हैं साथ में और इंडिया में ओके, सब साथ में ही रहते हैं। तो श्योर, बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं, अलोंग विद वो हाइलाइट था, मुझे याद था, मैंने आपसे शेयर कर दिया, बट ऐसा नहीं कि मैंने सही। उस पर्टिकुलर सुनिए एक आप, इंस्टेंस से ऐसा जी। सही, यानी कि आप कह रहे हैं कि और भी इंसिडेंट्स हैं। चलिए ठीक है, आपकी ज़िंदगी में ऐसे जी, जी, वाक़यात जी। भरे पड़े होंगे। अब इसको लेके जी, चलते हैं इसलिए मैंने एटलीस्ट बोला। स्टेट लेवल पे। ठीक है, अब इसको एटलीस्ट स्टेट लेवल पे लेके चलते हैं। पाकिस्तान प्रेडोमिनेंटली मुस्लिम मुल्क है, यहाँ पे हिंदू भी बसते हैं। भारत प्रेडोमिनेंटली हिंदू पॉपुलेशन का मुल्क है, अगरचे कॉन्स्टिट्यूशनली वो सेकुलर है, लेकिन वहाँ पे जो मेजॉरिटी है वो सनातनी ख़वातीन और हज़रात की है, और वहाँ पे मुसलमान भी बसते हैं। क्या वजह है कि हमारे पाकिस्तान में जो इंस्पायर्ड है इस्लाम से, वहाँ पे आपको ये खबरें नहीं मिलती कि किसी हिंदू को ज़बरदस्ती पकड़ के उससे कलमा पढ़वाया गया है, या किसी हिंदू को ज़बरदस्ती पकड़ के उसको बांध के इस तरह से कि पुलिस भी तमाशा देख रही है, उस पे तशद्दुद किया जा रहा है, या किसी हिंदू की मंदिर को जाके गिराया जा रहा है, जैसे वहाँ पे बाबरी मस्जिद का हुआ या जो ज्ञान मस्जिद का एक चल रहा है।
Whereas इंडिया में हमें हर दूसरे दिन दर्जनों वीडियोस मिलती हैं जहां पे जय श्री राम के नारे जबरदस्ती लगवाए जा रहे हैं, मुसलमानों को पकड़ पकड़ के काउ विजिलेंटीज का पूरा वहां पे एक विजिलेंटीज डंडे लेके हाथों में कर रहे होते हैं। कोई मुसलमान किसी गाय को अगर लेके जा रहा है या किसी ट्रक में जा रही हैं, ऐसे ही जो मणिपुर के जो वाकयात हुए, ज्ञानवपी के जो मामलात हुए, बाबरी मस्जिद के हुए, एवरी डे वहां पे हद ये है कि जेनोसाइड वॉच के मुताबिक इंडिया इस वक्त, आई माइट बी रॉन्ग एट द मोमेंट, लेकिन लास्ट टाइम मैंने चेक किया था तो आउट ऑफ टोटल 10 स्टेजेस में से जो 10th स्टेज होती है वो एक्चुअल जेनोसाइड की होती है जिसमें कत्लेआम स्टार्ट हो जाता है, इंडिया 8वें नंबर पे था और उसके जो विक्टिम्स लिखे हुए थे वो मुसलमान लिखे हुए थे। और ये वो लोग हैं, वेदर आप ये कहें कि ये सनातन धर्म से इंस्पायर्ड हैं या नहीं है, लेकिन वो क्लेम कर रहे हैं और वो मेजोरिटी में है, वो क्लेम कर रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं अपने रिलीजन की वजह से कर रहे हैं। वेयर डू यू सी इंटॉलरेंस इन मुस्लिम्स एंड यू डोंट सी एनी इंटॉलरेंस अमंग योर ओन पीपल जो कि हर रोज डेली बेसिस पे ये काम कर रहे हैं? जी, सर मैं इसका आंसर देता हूँ। सर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि जो बाबरी मस्जिद का आपने पहले, तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा। आई थिंक आपने बाबरी मस्जिद का पहले आपने पहले जो ये चीज़ मेंशन करी कि हमारे यहाँ पे, उससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूँगा सर, क्योंकि हमारे यहाँ पे एन नंबर ऑफ डेटा है। हालाँकि मैं अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप ये चीज़ बोलोगे कि हमारे यहाँ पे नहीं है ये चीज़, क्योंकि बचपन से लेके आज तक अगर हमने दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट लोग देखे हैं तो वो पाकिस्तानी देखे हैं। भले ही बीट आपके फॉर स्कॉलर्स एग्जांपल हों और आपके फॉर एग्जांपल इंसिडेंट्स जो क्या लास्ट ईयर्स गुजरे हैं जहाँ पे एक, हाँ, नहीं कोई तो जी, उसके साथ एक जो मेरे एग्जांपल नज़र में है दें। मैं बोलूँगा मैं आपको। हाँ, मैं दूँगा देखिए ना, मैं इस तरह दूँगा, से मैं जब दे आप रहा हूँ इतने आपको। बड़े इल्जाम जब आप लेवल करेंगे ना तो देखें फिर आपको उनको बैकअप जी, करना मैं दे रहा पड़ेगा। हूँ आपके मैं आपके ही आपको मुल्क में इंटरनेशनल थिंक टैंक्स मैं में दे रहा हूँ सर, आपको आप नाम इजाज़त दे तो दें। सकता हूँ। हाँ जी, जी फरमाइए। जी, मैं भी दे रहा हूँ। आपने बोल लिया सर, आप ही के मुल्क में आप ही लोगों ने एक्सेप्ट किया था कि आई थिंक लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर एक मैनेजर था आपकी कंपनी में, जिसको एक झूठे इल्ज़ाम में लोगों ने लिंच करके सबके सामने मार दिया था। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि हमारे मुल्क में नहीं होता है। आपने आई डोंट ठीक है। नो फॉर व्हाट बेसिस आपने कह नहीं दिया, सही है, सही है ना? ठीक है। है ना? तो सर, और अगर आप कहते हैं हमारे यहाँ पे इसका शिद्दत है, इसका बिल्कुल है जवाब सर। भी मैं एक्सेप्ट इसका जवाब भी जी, लेके जाए ना ताकि गुफ्तगू जो है वो फिर एक कंस्ट्रक्शन हाँ, उसके साथ-साथ बनती रहे। हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा हुआ। हमारे यहाँ और भी इस तरह के कई वाकयात हुए। बट यू नो द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि जिसने भी किया हमने उनको मुजरिम कहा, वो मुजरिम थे। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। वो लोग, उनके लिए कानून है, उनके लिए जेल है, उनके लिए सज़ा है। आपके यहाँ उसको रिवॉर्ड किया जाता है। मिसाल के तौर पे जिस आदमी ने एक मुसलमान को बर्न अलाइव किया था और दूसरा उसको लाइव स्ट्रीम किया था, उसको कि दिखाया था कि मैं कर रहा हूँ। आपके सर मुल्क की एविडेंस देने पॉलिटिकल आप गए थे पार्टीज़ कोर्ट ने में? उसको टिकट ऑफर किए थे। जी? सर 1 मिनट मैं आपको काटना चाहूँगा। ये एविडेंस क्योंकि जो हरियाणा पुलिस का वो रिकॉर्ड आया था, उन्होंने तो कहा हाँ, था कि जिस शख्स पर इल्ज़ाम लगे हैं, उसके जी, जी। उसके अगेंस्ट एविडेंस नहीं मिला। तो ये एविडेंस आपको कहाँ से मिला सर? आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि लाइव रिकॉर्ड पे उसने चलाया था? आप मुझे प्लीज़ बता दें। पूरी दुनिया ने लाइव वीडियोज़ की देखी कि वो एक मुसलमान को जला रहा है। अब अगर हरियाणा सर पुलिस को एविडेंस नहीं एक मिलता है, तो फिर हरियाणा सर 1 पुलिस से मिनट आप पूछें फिर। मैं बिल्कुल सर हो सकता है, मैं एक्सेप्ट, पर एविडेंस तो बताइए सर, कौन-सी दुनिया, कौन-सा वीडियो ना आप लाइव ज़रा मुझे स्ट्रीम उसने खुद को किया कि वो एक मुसलमान को जला रहा है। व्हाट मोर डू आप ये यू कह रहे, वांट? 1 मिनट सर। सर कहाँ पे लाइव हाँ, मैं स्ट्रीम हुआ? बाकी आप भी मुझे सुन तो लीजिए बता ना। दें मैं बाकी भी सुन हाँ, लीजिए, बाकी भी सुन लीजिए। ठीक है, ठीक है, हमारे ठीक है। यहाँ उस श्रीलंकन मैं म्यूट मैनेजर कर को जिन लोगों ने उस श्रीलंकन मैनेजर पे तशद्दुद किया था, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि वो कभी किसी बड़े पॉलिटिकल ओहदे पे नहीं जा सकते। आपका तो प्राइम मिनिस्टर बन गया है। डोंट इवन कंपेयर। आपके जो गुजरात में सर किया था, वो तो कैसे गुजरात का जो है स्टेट मिनिस्टर बनने के बाद आपका बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर बन बैठा है। पूरा इंडिया उसके खिलाफ एक्सेप्टेड खड़ा सर। है। जिन सर 1 लोगों मिनट, जो ने गुजरात मैस रेप किए, उनको सर आप अदालत से मुझे तो अलाउ निकाला। करें जवाब देने का। अच्छा, जी, जी, फरमाइए। सर आपने कहा कि जो गुजरात में इंस्टेंस हुआ बिल्कुल गलत हुआ सर। वो हुँ, मुसलमान के साथ हुआ, भले ही हिंदू मरे। पर सर आप कह रहे हैं कि आपने उस इंसान को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। सर रिसेंट ईयर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिया है। तो आर यू सेइंग कि हमारा लॉ या सिस्टम खराब है? एब्सोल्युटली खराब है। पता है और कितना खराब है? तो सर ये इतना तो मैं खराब है कि जिसने, मैं तो अब यानी नाम नहीं लूँगा उस बहन का, तो जिसको सर ये तो आपकी गैंग रेप पर्सनल किया ओपिनियन गया, हुआ ना? उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्ज़ोनरेट किया और बाद में रिपोर्ट्स इंटरनेशनल मीडिया में आ रही हैं कि मोदी तो के कहने पे किया। सर ये तो आपका पर्सनल ओपिनियन हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ लॉ नो, सिस्टम इट्स आपसे नॉट माय सर पर्सनल 100 ओपिनियन। टाइम्स इट्स बेटर है। वेल सर डॉक्यूमेंटेड। ये सर सुनिए, डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं। आप मेरी बात सुनिए। सर आपके यहाँ आप मेरी सर बात सुनिए, सुनिए। आप
मेरी सर आप मेरी एक जवाब सुन नहीं देने लीजिए ना, दे रहे। मैं चाहता हूँ कि आप जैसे आगे जवाब दे आपने रहे हैं, कहा ना मुझे कि नहीं आप दे रहे। प्रिपेयर्ड नहीं थे, मेरी यार सुन लीजिए, जैसे आपने कहा ना प्रिपेयर्ड नहीं थे, मैं चाहता हूँ कि आप मैं प्रिपेयर्ड उस चीज़ होके आया करें। मैं आज यहाँ पे नहीं, मैं कोशिश प्रिपेयर्ड हूँ करता सर, हूँ कि इसी आपके बाकी स्ट्रीम में क्वेश्चन ही के लिए मैं प्रिपेयर्ड हूँ। आप प्लीज़ मुझसे भाई सुन क्वेश्चन करिए, लीजिए मैं ना, जवाब दूँगा आपको। मेरी सुन लीजिए ना। देखिए मेरे पास पीछे और हाँ, भी लोग हैं ना, मैं अब आपके साथ मोनोलॉग तो नहीं कर सकता, मैं आपको सिर्फ एक ब्रॉड आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, ट्राई टू वर्क ऑन दैट। सर मैं आपने कोशिश आंसर नहीं करूंगा कि दिया इसी बस, स्ट्रीम नहीं में दिया सर। जी, आई एम नॉट कन्विंस्ड। I'm not here to convince you. I'm here to just आप अगर इस चीज पे कन्विंस्ड हैं कि आप अपनी जिंदगी के लिमिटेड एक्सपीरियंसेस को बेस बना के एक पूरी रिलीजन को कहें कि वो इंटॉलरेंट है, जबकि नहीं सर, आपके ऐसा अपने नहीं मुल्क में किया हालत मैंने। ये है, आप गलत मुझे शो तो कर रहे हैं पूरी अपने स्ट्रीम में। मैंने आपको बताया, मैंने एक्सप्लेन किया कि दिस इज़ नॉट माय पॉइंट। मैं 23 साल की ज़िंदगी में मुसलमानों के साथ रहा हूँ, हज़ारों भाई इंसिडेंट ऐसे मैं हुए हैं सर। मान गया ना आपकी 23 साल की जिंदगी सारी कह देना, तो मैंने तो नहीं कहा ना कुछ महीने या एक कॉलेज का इंसिडेंट, मैंने कह दी 23 साल की जिंदगी पूरी की पूरी मान ली। लेकिन उसके मुकाबले में आप डिनाई कर रहे हैं। मैं आपको रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि बीजेपी ने जिन लोगों को दहशतगर्दी के लिए ट्रेन किया हुआ है, पूरी एविडेंस के साथ मैं आपको बता सकता हूं कि आपके हेमंत करकरे को क्यों मारा गया था जब आपके मुंबई पे अटैक हुआ था, उसके क्या लिंक सैफरन टेरर को किस लेवल पे वो आदमी एक्सपोज करने जा रहा था, उसको मिस डायरेक्ट कैसे भाई, करके उसको 2 टारगेट सवालों का नहीं आप करके प्लीज़, उसको मारा गया। आपने 2 इल्ज़ाम लगाए थे। कर्नल पुरोहित को किस आ तरह से बीच में से बचाया आपने गया, जवाब ये नहीं दिया। सारे के सारे फैक्ट्स हैं। अब देखिए आप मेरी बात काट के आप हम कर सच लेंगे को तो सर, नहीं उस पर छिपा बात सकते। करेंगे। पर आपने जो 2 इल्ज़ाम लगाए थे, आपने कहा था आपने उस शख्स को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। सर जब हम्म, उसके खिलाफ एविडेंस ही नहीं मिला तो आप ये कैसे कह सकते हैं? बस ठीक है, हमारे बात खत्म पास होगी ना। आप मुझ पे इंटॉलरेंस का हाँ, इल्जाम लगाएं, बट यू आर अ पर्सन ऑफ हाँ, कॉन्शियंस। अगर आप ये समझते हैं कि हुँ। मौदूदी सॉरी मौदूदी का मतलब माफ करें, वो तो हमारे आलम थे, आपके जो थे मोदी, अगर आपके प्राइम मिनिस्टर के का दामन बिल्कुल साफ है, उसने गुजरात में उसका कोई लेना देना नहीं है, जो नहीं कुछ सर, है मैं वो ये नहीं कह सब रहा वो हूँ। गलत है, अगर आपका ये ख्याल है तो आप मेरा आपसे कोई हो ही नहीं सकता फिर। आई मीन देयर इज नो डिस्कशन। जस्ट वांट सर टू देखिए ऐड हमा वन पॉइंट हियर। सर एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि हमारी बात स्टार्ट हुई थी कि जो बीइंग अ मुस्लिम और एज अ इस्लाम रिलीजन, उसके बाद आपने देखा टॉलरेंस नहीं है, तो बात इस्लाम रिलीजन से स्टार्ट हुई और वो फिर एक इंडिविजुअल मुस्लिम की आपने एग्जांपल दी और आपने कहा कि आप बहुत से इंडिविजुअल मुस्लिम्स की एग्जांपल्स देखते रहते हैं और फिर बात आ गई हमारी पाकिस्तान के ऊपर। एंड जो है ना वो आपने कहा कि कैसे भाई पाकिस्तानी ने जो है स्टार्ट वो, किया? मैं तो उसी पे जस्ट था। लेट मी कंप्लीट प्लीज। सो पाकिस्तानी जो है वो बहुत ज्यादा आपकी भाषा के अंदर के कट्टरवादी हैं, लाइक दैट स्टफ। बट मैं ये कहता हूँ कि चले हम एक जरा इसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखते हैं। जब रिलीजन की बात हो रही है तो पूरी दुनिया में बहुत से ममालिक है जहाँ पर इस्लाम प्रैक्टिस होता है। सो यूएई इज अ वेरी वेरी प्राइम एग्जांपल, जहाँ पर मुसलमान हैं, इस्लामी हुकूमत है और वहाँ पर बहुत से हिंदू मौजूद हैं। तो क्या वहाँ पर जो है वो उनके साथ बहुत ज्यादा जो है इंटॉलरेंस की जाती है? तो बहुत से हिंदू जाते हैं वहाँ पर, मुस्लिम भी सर आई मौजूद हैं, वुड एग्री। देयर आर मेनी कंट्रीज वहाँ पर मौजूद हैं। सो देखिए हमेशा जब हम कोई भी रूल बना रहे मैं सर होते हैं तो एग्री कर किसी रहा हूँ एक आपसे। स्पेसिफिक के, मैं जस्ट जस्ट लेट मी कंप्लीट, कि हम किसी स्पेसिफिक पर्सन या किसी स्पेसिफिक कंट्री या किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफी की बेस के ऊपर ये नहीं कह सकते कि अच्छा फलां बंदे ने ये किया। फॉर एग्जाम्पल मैं हिंदुइज्म में किसी एक हिंदू इंसान का फेल पकड़ो, मैं कहूँ कि सारे हिंदू ही ऐसे होते हैं, नहीं। अगर आपको रिलीजन के ऊपर जो है एतराज करना है तो आपको रिलीजन के एविडेंसेस देने पड़ेंगे। अगर आपने इस इंडिविजुअल के ऊपर करना है तो इंडिविजुअल का मैटर आपका इंडिविजुअल का हो सकता है। इंडिया के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम है, वहां पर रिएक्शन भी हो सकता है, वहां पर दोनों तरफ से, मैं ये नहीं कहता दोनों तरफ से जुल्म होता है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल जो है वहाँ यहाँ से जुल्म किया गया है मुसलमानों के ऊपर तो डेफिनेटली उसका रिएक्शन होगा। तो बाज दफा आप रिएक्शन में आके भी आपका जो टॉलरेंस का लेवल है वो कम हो जाता है। सो जब आप रिलीजन पे बात करेंगे तो आपको एज अ रिलीजन एग्जांपल देनी पड़ेगी कि इस्लाम का ये फंडामेंटल इस बुनियाद पर यहाँ पर इंटॉलरेंट है और हम आपको फंडामेंटली उसका जवाब दे देंगे। सर मैं सर दूँ? एक सेकंड मुझे एग्ज़ाम्पल दूँ दीजिएगा, सर? मुझे अभी कमेंट मैंने देखा है कि मैं कमेंट नहीं देख रहा था अली बाबा साहब का। अली बाबा साहब जल्दी मुझे बताइएगा, मैं वाकई कमेंट नहीं देख रहा था, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने मिस की। मैं आप कमेंट्स को ही देख रहा हूँ, काइंडली मुझे बताइएगा। जी समारत, मैं माफी चाहता हूँ, फिर शायद मैंने आपका नाम गलत ले लिया। जी फरमाइएगा। इट्स ओके। आई थिंक इन्होंने जो पूछा मैं उसका जवाब देने लगा हूँ। मैं दूँ अगर आप? जी 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 जी। कहिए कहिए। अ, नहीं, आपने कहा बुनियादी जो इख्तिलाफ है, जैसे अभी शायद यूएई में जो मंदिर खुला, अगर आप कहते हैं बुनियादी इख्तिलाफ नहीं, तो क्या वो मंदिर सही खुला? आपकी राय? नहीं, हम तो बात कर रहे हैं टॉलरेंस के ऊपर बात कर रहे हैं ना, कि हाँ, तो टॉलरेंस है टॉलरेंस या की नहीं है। बात तो है ना। क्या वहां पर जो हिंदू यूएई के अंदर रह रहे हैं आपको उसके ऊपर एतराज है कि क्या उनको वहां पर राइट्स नहीं मिल रहे? सर तो मैं हम आपसे टोटली हम एग्री बात कर सर रहे आप हैं, मुझे इतना आपने कहा बता कि दें।
आपने कहा कि जी, जी। इस्लाम एज अ रिलीजन टॉलरेंस नहीं करता, तो आप बताएं ना कि जी, जी। इस्लाम की कौन सी दलील है, कौन सा फंडामेंटल है इस फंडामेंटल की जी। पे आप इंडिविजुअल्स के रिएक्शंस ना बताएं, आप बताएं कि जी, जी। इस्लाम ये आयत है कुरान मजीद की, ये हदीस है, ये जी। बेसिक है कि जो इंटॉलरेट कर रही है। जी, जी, मैं बताता हूँ सर आपको। सर आप पहले ये बताइए मुझे, क्या यूएई में 100% शरीयत है या इस्लाम है? मुस्लिम कंट्री है ना, पर शरीयत नहीं है, मुस्लिम 100% कंट्री, वहाँ इस्लाम पर नहीं है वहाँ पे। मुसलमान है वहाँ पर, गॉट तो इट। इट्स अ आप मुस्लिम यूएई का कंट्री। डिफेंस करना चाह रहे हैं? जी, जी, सर यानी कि ये मैं मान के नहीं तो चलूँ कि यूएई एक ठीक है, यूएई 100%। ठीक है, पाकिस्तान ठीक नहीं है फिर जी, जी आपका नहीं सर। एतराज इस्लाम पर नहीं बनता, फिर आप पाकिस्तान पे सर एतराज सुनिए करें ना, तो। या सर आप जो सुन जो तो लीजिए। मुसलमान इंडिया में है उन पर एतराज करें कि जो इंडियन मुस्लिम है सर वो आप नहीं सुन ठीक, तो लीजिए। बाकी यूएई वाले मुस्लिम ठीक है। सर आप सुनिए तो जी सही एक बार मेरी बात को। जी सर जी मैं जी। आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं इस्लाम पे तभी बात करूँगा जब 100% इस्लाम क्या है तब मैं जानूँ। अगर मैं आप मुझे बोलोगे कि यूएई में जो इस्लाम फॉलो हो रहा है वो इस्लाम 100% नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ जहाँ 100% इस्लाम नाफ़िज़ होगा, वहाँ पे इंटॉलरेंस होगा माइनॉरिटीज़ के खिलाफ। मैं उस पर बात कर जब आप यूएई का एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं सर, मैं कहूँगा सर वहाँ पे अगर शराब खाने खुल रहे हैं, वहाँ पे डांस हो रहे हैं और अगर आप कह रहे हैं ये इस्लाम है, तो सर मैं एग्री करता हूँ। मैं आज के बाद ज़िंदगी में कभी इस्लाम के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। नहीं, इसको बस स्ट्रॉ मैनिंग वही। कहते हैं। आपने टोटल आर्गुमेंट को मिसअंडरस्टैंड किया है या जानबूझ के आप नहीं, उसे नहीं सर। डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ कि आपने ये पॉन्डर करना है कि आपका जी। मुल्क इस वक़्त एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के तहत है जिसको वो पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही हैं जो मोर और लेस आरएसएस के गार्ड में आती हैं या आरएसएस सॉरी गार्ड में नहीं उनकी अम्ब्रेला में आती हैं या उनको सपोर्ट करती हैं। जी। जी, आरएसएस जी। डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है कि ये नाज़ीज़ से इंस्पायर्ड है। आप बंच ऑफ थॉट्स पढ़ लें अपने गुरुजी की, आप जो हॉलोकॉस्ट के बारे में उनके ख़्यालात थे सर वो पढ़ लें आरएसएस का सारा एक कुछ। काम बताइए जो और नाज़ीज़ के बराबर हो प्लीज़। मैं भी आज आज से जी? गालियाँ दूँगा उनको। और एविडेंस के साथ में जो साबित हुआ हो हाँ, आरएसएस का एक काम जो नाज़ीज़ के इक्विवेलेंट हो। मैं भी आज अगर आज आरएसएस का आपके साथ गालियाँ अच्छा विद आपस में जो एविडेंस सर, आपके विद जो एविडेंस गुरुजी ऐसी वग़ैरह हवा में हैं बात नहीं। जी। अच्छा 1 आरएसएस सेकंड मुझे एज़ एन दीजिएगा। ऑर्गनाइज़ेशन मुफ्ती सर साहब आरएसएस मैं एज़ अ जगह बना रहा हूँ। ऑर्गनाइज़ेशन। 1 सेकंड ब्रदर। मुफ्ती साहब मैं जगह बना रहा हूँ आपके लिए, जस्ट गिव मी 1 सेकंड प्लीज़। मैं जस्ट गिव अब जो पीछे हमारे भाई बैठे हुए हैं, बहुत माज़रत, मुझे किसी न किसी को रिमूव करना पड़ेगा। कटर हिंदू साहब, आई थिंक आपका माइक का प्रॉब्लम था, अब दोबारा से कोशिश कीजिएगा। मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ और ब्रदर्स काइंडली आप दोबारा जॉइन ना कीजिएगा। कोई और साहब उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जब तक मुफ्ती साहब जॉइन ना कर लें, आपने अगर जॉइन किया तो आई एम वेरी सॉरी, आई विल हैव टू रिमूव यू अगेन। मैंने अभी रिक्वेस्ट की थी, काइंडली जॉइन ना कीजिएगा, ये स्पेस मुफ्ती साहब के लिए बनाई गई है। मैं रिमूव करता रहूंगा जब तक वो नहीं आ जाते। तो ये शो लगा रहेगा। समारात साहब आप जो बात कर रहे हैं इसमें जी चले मुफ्ती साहब आ गए। सहमत। मुफ्ती साहब एक सेकंड मुझे दीजिएगा, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम वरहमतुल्लाहि वो वबरकातुहू। पहला वाला लेआउट सही था, उसमें आप दोनों के चेहरे, खूबसूरत चेहरे दिख रहे थे। जी मैं कोशिश कर रहा हूँ, असल में 2-3 लेआउट्स बनाए हैं, नए अच्छे-अच्छे बनाए हैं। मैं देख रहा हूँ कि उसमें कैसे हम फिट कर सकते हैं। लेकिन लगता है मैंने कोई इतना अच्छा काम नहीं किया उसमें। नहीं नहीं, यही ठीक है, वो वाला सही था, पहले वाला। हाँ, हाँ, नहीं ये सही बन गया, ये सही बन गया। वेलकम ऑन बोर्ड जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी, जी, अल्लाह का शुक्र बिल्कुल। अ मैं मुफ्ती साहब मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, समराज साहब काफ़ी देर से असल में जी हमारे जी साथ जी जी हैं, जी। कुछ एथियस्ट हज़रात भी हैं, मैं उन तक भी जाना चाहूँगा। अच्छा समराज साहब, आपके जो गुरुजी वगैरह हैं, आप उनको ऑनर करते हैं एज़ योर पॉलिटिकल वो आइडियोलॉग्स हैं आपके? गुरुजी नहीं, मैं नहीं। कोई भी गुरु नहीं है मेरा। फिर आप आरएसएस को फिर आप कहें कि नहीं वो ठीक हैं, गुरुजी ठीक नहीं हैं और फलाँ फिर ये तो नहीं होता ना फिर। फिर अगर मैं आपको उनकी पर मैं गुरु में उनके मानता ही कोट्स नहीं, मैं दिखा क्यों दूँ। मानूँ? मैं झूठ क्यों बोलूँ आपसे? चलिए ठीक है फिर मैं आप इजाज़त चाहूँ फिर आपसे नेक्स्ट टाइम एक आप ठीक कीजिएगा उनको। सवाल मैं इनसे बस कर लूं, जी, अगर जी, ज़रूर। इजाजत हो तो। ज़रूर। जी, 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 ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। जी, समार क्या नाम है आपका? थोड़ा सा डिफरेंट सा है। सामर्थ, सामर्थ। सामर्थ, हाँ। सामर्थ भाई, डिसिप्लिन और इंटॉलरेंस, इन दोनों को जरा अलग अलग डिफाइन कर दें। डिसिप्लिन और इंटॉलरेंस। आई थिंक डिसिप्लिन आती है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से, राइट? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंटॉलरेंस कहाँ से आती है, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि उसको डिफाइन कर दीजिए, आपने क्या है? डिफरेंशिएट बोला ना, तो आपने ये नहीं बोला कहाँ से डि, करो। नहीं नहीं, डिफाइन। हुँ, आपने अच्छा डिफाइन, आपने डिफाइन बोला। मेरे लिए हो सकता है मैं गलत हूँ, तो मेरे लिए लाइक डिसिप्लिन एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? और इंटॉलरेंस एक तरह का क्राइम है,
फॉर मी। मसलन मैं रोड पर गाड़ी चला रहा हूँ और जी, मैं रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये कितने लोग, ये जो गवर्नमेंट है जिसने रूल बनाए हैं, ये कितनी इंटॉलरेंट है कि मुझे जो है न अपनी मर्जी से गाड़ी चलाने नहीं दे रही है। कहीं मुझे रुकना पड़ता है, रेड लाइट आती है, कहीं मुझे चलना पड़ता है, कहीं स्पीड को फॉलो करना पड़ता है। ये क्या हो रहा है? तो आप इसको आई एम श्योर कि सही नहीं समझेंगे। जी, बिल्कुल, आप जिस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी समझ गया मैं। जी, बोलिए। तो बस बात वही है कि आपने जो गड़बड़ किया है वो ये किया है कि आपने डिसिप्लिन को इंटॉलरेंस समझ लिया है। जी, तो ये हमारा दावा है कि तो आपकी तमाम मजहबों में जी, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन अगर है तो वो इस्लाम में है। और यही उसकी खूबसूरती है, मैं नहीं चूंकि मानता इस चीज़ किसी भी निजाम की का सर्वाइवल और उसकी जो ब्यूटी है वो इसमें है कि वो कितना ज्यादा इफेक्टिव है और कितना ज्यादा डिसिप्लिन है। अगर उसमें डिसिप्लिन नहीं है, उसमें मीठा तो मीठा ही, कड़वा भी मीठा है, तो फिर ऐसे निजाम को निजाम कहलाने का हक नहीं है, उसको खत्म हो जाना चाहिए। आपको पता है कि हिंदुइज्म क्यों खत्म हुआ एज ए रिलीजन? मैं एज ए सिविलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके फिर भी कुछ ना कुछ सर, मानने वाले हैं। कभी खत्म नहीं हुआ सर, आज भी ज़िंदा हूँ मैं, खत्म हो आपके चुका सर। सामने खड़ा हूँ। कौन कभी खत्म कौन आप तो कभी खुद ही नहीं हुआ किसी सर, गुरु को नहीं आपको मान क्या रहे है? हैं। आप कभी तो होगा भी किसी नहीं भी गुरु सर, को नहीं मान रहे आपके हैं। सामने बैठा हूँ, आज हाँ, मतलब तो आप प्राइम किसी मिनिस्टर भी गुरु को हिंदू मान है रहे हैं। हमारा। बताइए आप कौन से। अच्छा, मुझे सर, अपना हिंदू गुरु धर्म को डिफाइन ना कर दीजिए, क्या मानना है आप? और मानना चलिए हिंदुइज़्म मैं सर, कहता हूँ सुनिए, हिंदू धर्म डिफाइन कर जी, दीजिए। चलिए हिंदू धर्म डिफाइन कीजिए, क्या है? देखिए मेरे लिए तो ईश्वर में मानना हिंदू धर्म है। व्हाट डू यू मीन मेरे लिए? इसका मतलब बस आप अकेले हैं फिर हिंदू? मुझे बताइए हिंदुइज्म सुनिए की तो सही, डेफिनेशन क्या है? आप एक मुस्लिम हैं, आपका जो लेंस लगा हुआ है ना, वो नहीं, मुसलमानों वाला लगा मैंने हुआ है। आपसे हर सिंपल रिलीजन पूछा को आप कि उसी आपने लेंस कहा से कि देखते हैं, हिंदुइज्म मेरे लिए खत्म नहीं सुनिए। हुआ। तो चलिए मुझे हाँ, बताइए कि हिंदुइज्म की डेफिनेशन क्या हाँ, है, ताकि मैं पहचान लूं कि भाई मैंने बहुत बताया सारे लोग आपको हिंदू हैं। हिंदुइज़्म, ईश्वर बताइए, को मानना डिफाइन कीजिए। हिंदुइज़्म है। हाउ डू यू डिफाइन योर रिलीजन? ईश्वर को मानना हिंदुइज़्म है बस। वो भाई, वो तो हम भी मानते हैं ना, ईश्वर को सारी मानना दुनिया मानती है। हिंदुइज़्म व्हाट है डू यू मीन बस। ईश्वर को मानना हिंदुइज्म है? वो तो हाँ, सारी अब दुनिया लड़ाई मानती है। खत्म हो गई बात। अगर नहीं, सारी अगर दुनिया नहीं अगर सिर्फ मानती सर, ईश्वर आप को लोग गलत मानना अगर सिर्फ ईश्वर को मानना एथियस्ट भी हैं आप। हिंदुइज्म है, अगर ईश्वर को मानना ही हिंदुइज्म है, तो फिर जी, आप मुसलमान हैं, इसलिए कि मुसलमान भी ईश्वर को मानता है। आप जू नहीं हैं, मैं आप मैं क्रिश्चियन नबी हैं। को नहीं क्या मानता सर क्या आपके। आप मैं मुसलमान क्या नहीं हूँ। आप अपने मैं आप नबी को को नहीं जू मानता आपके। कहलाना पसंद करेंगे? अपने आप को क्रिश्चियन कहलाना पसंद करेंगे? सारे लोग ईश्वर को मानते हैं। सर सुनिए, यही मैं गड़बड़ ईश्वर है। को मानता मैं हूँ, मैं देखें, पहली बात ये नहीं अब आप मानता, देखें, आपका इसलिए गेम मैं हो गया मुसलमान खत्म। नहीं अगर हुआ, फैसल भाई मैं इनको जू म्यूट भी कर नहीं दें, हुआ क्योंकि अब ये और मैं मुझे सुन नहीं रहे हैं। क्रिश्चियन भी नहीं हुआ सर। मसला क्या है कि जब दुखती रख पर पैर रख बोलिए। दिया जाता है तो फिर सामने वाला चिल्लाने लगता है। कैसर भाई, मेरी गुजारिश है कि अगर आप इनको म्यूट कर दें तो मैं और अपनी बात मुकम्मल कर लूं, फिर अगले कॉलर को ले लें। जी, जी। मैं जी, जो जी, म्यूट। सिर्फ ये कहना चाह रहा था वो ये था कि आप हिंदुइज्म इज अ डर डेड गए आप रिलीजन। सर। और और देखें, अब ये अपनी वाली सिंधु पर साहब आ मुझे जाए। बात एक्सेप्ट यही कीजिएगा। है कि जब हमारा हम साहब बात करते हैं दलील के साथ, तो फिर ये फौरन अपनी उस पर आ जाते हैं, अपनी औकात दिखाने के लिए। मैंने सिर्फ ये कहा कि अच्छा, हिंदुइज्म इज अ डेड रिलीजन। और वो डेड रिलीजन इसलिए है कि हिंदुइज्म ने ये फलसफा दिया कि सब ठीक है। तो जब सब ठीक है तो कुछ भी ठीक नहीं रहा। डिसिप्लिन खत्म हो गया। आप दरख्त के सामने माथा टेकें, आप पत्थर के सामने माथा टेकें, आप यहाँ तक कि लिंग की पूजा करें, आप यूनी की पूजा करें, आप कुछ भी करें। जो चीज भी आपको नफा बख्श और नुकसानदेह लगती हो, आप उसके सामने सब झुका दें और उसकी इबादत करें। और इस तरीके से आप दुनिया की हर चीज के गुलाम बन जाएं। इस चीज ने हिंदुइज्म को खत्म कर दिया। हो सकता है कि किसी दौर में उनके यहाँ कभी तौहीद रही हो, लेकिन तौहीद से जैसे ही उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया तो फौरी तौर पर हिंदुइज्म अपनी इख्तिताम की तरफ चला गया। आज उसके सिर्फ हिंदुइज्म का मतलब क्या है? सिर्फ एक सिविलाइजेशन। आज हिंदू खुद ही कह रहे हैं कि हम सिविलाइजेशनल हिंदू हैं। वो खुद ही उसको धर्म नहीं मानते। इस्लाम की खूबसूरती ये है कि उसके अंदर डिसिप्लिन है। और ये लोग जब डिसिप्लिन को देखते हैं तो समझते हैं कि ये इंटॉलरेंस है। हालांकि इंटॉलरेंस और डिसिप्लिन में जमीन आसमान का फर्क है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। चलिए जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। स्मारत, मैं आपको दोबारा ले रहा हूँ। मैंने आपको रिमूव किया था इसलिए कि जब आपसे रिक्वेस्ट की गई है कि आप खामोशी से 1 मिनट सुन लें और फिर भी आप बात सर काट माफ़ी रहे हैं, चाहूँगा मैं। तो आपका वो बेसिकली भी कमेंट आया था ना कि आप तो टॉलरेंट हिंदू हैं, लेकिन आप मुफ्ती साहब को टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। उनके हवाले से आप इंटॉलरेंट हो नहीं, रहे हैं। एक्चुअली ये अच्छी बात नहीं है। आवाज़ मुझे लेट आ रही है, तो मुझे मुझे लग रहा है कि मुफ्ती साहब मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मुझे ये लग रहा था, पर जब आपने मुझे निकाला अभी, मुझे लग रहा है कि इन्होंने जब औकात वर्ड यूज़ किया, मैंने कहा मुफ्ती साहब ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करते, मेबी शायद देयर मस्ट बी सम इश्यू। नहीं, नहीं, आप उस चीज़ को टोटली मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। आप उस प्रिंसिपल पे रहें
कि जब आपके अच्छा मैं आपसे ना एक आखिर में आपसे बात करके मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, बहुत देर से और लोग वेट कर रहे हैं कि आप हमारी स्ट्रीम्स जी, में आते जाते रहें। आप सुनेंगे ऐसे बहुत से लोगों को जो आप कह रहे हैं ना कि हिंदुइज़्म ख़त्म नहीं हुआ। जब हम उनसे हिंदुइज़्म की, सनातन की कुछ चीज़ें उनके साथ शेयर करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं भई हमने रिफ़ॉर्म कर लिया है। अब ये झगड़ा आपका उनके साथ है। हम तो कहते हैं कि रिफ़ॉर्म कर लिया तो मतलब ये है कि आपकी जो क्लासिकल रूट्स हैं वो ख़त्म हो गई हैं। वो ख़त्म हो गई हैं तो ऊपर आपका अपना एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है, हर आदमी ने अपना बनाया, जैसे आपने कहा जी मेरे लिए तो ये होता है। तो आप सुना करें उनको और उनको बताया करें कि नहीं, जितनी चीज़ें जब आपको पब्लिकली चैलेंज किया जाता है जिन चीज़ों पे, तो आप उनको पब्लिक में ऑनर किया करें। उनसे फिर ये ना कहा करें कि हमने इनको रिफ़ॉर्म कर दिया है। ठीक है जनाब, कैसे इजाज़त भाई चाहेंगे मैं आपसे? अच्छा सर मैं मैं कुछ अब बोलूँ मज़ीद आगे? मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इट हैज़ चलिए बीन ठीक है, थैंक यू सो 20 मच। मिनट से ऊपर टाइम हो गया है। चलिए, बिल्कुल, थैंक यू 20 सो मच मिनट आपने से प्लेटफ़ॉर्म दिया। थैंक यू। तशरीफ़ लाते रहेंगे, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड। अच्छी तरह से यानी कि एक तो